तारीख है 16 अक्टूबर 2023, समय हो गया है 06:46 PM। जो बात आप कह रहे हो ना उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। आपने मेरे से एक बात पूछी, यार तू अपने ऑफिस क्यों नहीं जाता। भाई मेरे तो ऑफिस बन रहे हैं ना, ऑफिस तो मेरे हैं ना, आपके तो नहीं है कि नहीं। अब आप वहाँ पे जाते हो, आपको मालूम है, वहाँ आप पहले ही क्या कहते हैं इस बात को बोल के आते हो। ऐसा थोड़ी है कि मतलब मैं अपने ऑफिस नहीं जा रहा हूँ तो क्या कहते हैं मेरी कंपनी नहीं है या कोई इधर उधर की बात। मैंने एक डॉक्यूमेंट दिखाया और वो डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान की एक महिला मरियम नवाज शरीफ जी का डॉक्यूमेंट है, जो कि ईबिक्स कैश कंपनी का है। और ये कंपनी और कहीं नहीं, पालम पे है, पालम पे है ईबिक्स कैश। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाले जानते हैं, कैश की कंपनी है, इसलिए मैं वहाँ जाता नहीं। और ईबिक्स कैश, एक मिनट, ईबिक्स कैश के अंदर ईबिक्स का मतलब अमान और कैश का मतलब हक्कानी है मैडम, ठीक है। भारत के अंदर आईबी वाले बैठे हुए हैं। अगर मेरी इन्वेस्टिगेशन में कोई दिक्कत है, अब मुझे बात कर लो। मैं तो सीधी बात बोलता हूँ। ईबिक्स कैश के उस डॉक्यूमेंट पे मरियम नवाज की फोटो क्या कर रही है। अगर पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं का सरेआम कत्लेआम किया जा रहा है, प्रभु श्री राम का नाम लेने पे पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी लगा दी जाती है, तो भारत के अंदर मरियम नवाज कैसे। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, वो पाकिस्तानी है, फिर भारत के अंदर नाम बदल के, चेहरा बदल के, हेयर स्टाइल बदल के मरियम नवाज क्या कर रही है, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। क्यों उसका पेट नहीं भर रहा पाकिस्तान में। भाई साहब, रंगे हाथ ईबिक्स कैश की कंपनी से, पालम से मरियम नवाज दोबारा गिरफ्तार कैसे हुई, इसके पीछे कारण छुपा हुआ है। जब मरियम नवाज शरीफ मरियम स्क्वाड्रन के अपने टाइफून जेट से इजेक्ट कर गई, जिसको मार गिराया गया, उसके बाद उसको ला के जब ये इंटरोगेशन हुई तब उसको हमने छोड़ा। तब हमने कहा देखिए कहाँ कहाँ जाती है, कहती मेरे लिए तो बाएं हाथ का काम है, अभी निकल जाऊंगे यहाँ से। वो सीधा यहाँ से उसको रहने के लिए फ्लैट हमने दिया। मरियम नवाज शरीफ सीधा अपने फ्लैट से उसने जो है ऊबर बुक करी और सीधा ईबिक्स कैश के ऑफिस पहुंची। हम बेवकूफ़ लग रहे हैं ना, हमें तो कुछ पता नहीं है ना। कह रही मैं यहाँ पे उससे बेहतर तरीके से रह के दिखा दूंगी, मेरे बारे में कह रही। और ईबिक्स कैश से जाती इसने वहां से उस दिन 2 लाख रुपए उठाए। मैंने कहा एंट्री करता रही हो जरा। तब उस दिन पहली बार ईबिक्स कैश पकड़ी गई और वहां पे अल सलीम मिला। ये मजाक नहीं है। उसके बाद ईबिक्स कैश, अमान और हक्कानी नेटवर्क पकड़ में आया, जो कि पैरेलली पाकिस्तान के द्वारा चलाया जा रहा था। जी हाँ, ये वो पैरेलल नेटवर्क था जिसका असली अमान और हक्कानी नेटवर्क से कोई लेना देना था ही नहीं। और सीधे तौर पे उसमें से पाकिस्तानी पैसा लूट के इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया में दे रहे थे सर, बिल्कुल दे रहे थे। और आज मेरे से ये कहते हैं, ठीक है, एक नहीं, जितनी यहाँ पायलट, 114 पायलट पकड़ी गई। मतलब भारत तो ऐसा हो गया, भारत तो ऐसा हो गया इनके लिए कि जैसे मतलब क्या कहता है, उठा के पी जाएंगे हमें। मतलब सऊदी सुल्तान इतना पैसे वाला बन रहा, उठा के पी जाएगा हमें तो। अच्छा जी, हम कैमरे पे जो है ना नाचने गाने वाले दिमाग में नहीं रहते, हम अपना काम करके निकल जाते हैं। भारत आज भी वहीं पे था और रहेगा। भारत से कश्मीर अलग करने की इच्छा रखने वाले आज खुद अपने पाकिस्तान के लिए जो है क्या कहते हैं नाक रगड़ रहे हैं।
तुम्हारा ग्रीन तुम्हारा होगा, मेरा ग्रीन मेरा है भाई। पाकिस्तान के ग्रीन से और पाकिस्तान के झंडे में बने हुए चांद से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारे यहाँ चांद की पूजा अलग है, पाकिस्तान के झंडे में वाले चांद से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं साफ बोलने वाला आदमी। मैंने कोई भी काम छुप के तो किया ही नहीं। कल को बहाने से मेरे पे हमला कर दोगे। और कुछ जो भ्रष्ट दिमाग के लोग थे, तरह तरह की कंपनियां बना के बैठ गए कि लोन चाहिए, कितना बड़ा लोन चाहिए, हम दिलवा देंगे। और ले दे के घूम के आना है तो फिर वही वहां पे फिर क्या कहते हैं, हितेश मंडल ही दिखेगा। जिस 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 सपने को लेके पाकिस्तान अपनी हरकतें चला रहा था, कहाँ है? कहीं नहीं होता। बहुत बड़ी जासूस बन के मरियम नवाज शरीफ ने फटाफट अपने बाल छोटे छोटे करे, ISI प्रेस मैं दिखाता रहा न्यूज़, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। असली काम तो कुछ और होगा, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। मीडिया में तो आपने दिखा दिया फला बंदा टेररिस्ट है, मैं दिखा रहा हूँ कि वो घूम रहा है, वो आराम से जा रहा है, अभी खाना लेने जा रहा है, राशन लेने, सब्जी लेने जा रहा है अभी। ये सब नहीं चलता यहाँ पे। बहुत समय से जो है पाकिस्तान कश्मीर का राग अलाप रहा है, सब के सब। आज वॉल स्ट्रीट जर्नल की वीडियो देखी, आज की वीडियो है, आज की गाजा स्ट्रिप की। ये हालात हैं गाजा स्ट्रिप के, ना इजराइल की वजह से, ना बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से। काम इंटेलिजेंस में ऐसे ही चलता है। और मेरी टीम में सिर्फ एक मैं आदमी हूँ जो बोलता है, बाकी कोई नहीं बोलता, वो काम करते हैं। भाई नहीं, फिलिस्तीन का युद्ध लड़ने का भूत हमने उतार दिया, बिल्कुल उतार दिया। आज मैं नाम लेता हूँ ना, मैं बता देता हूँ सर। बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, जॉर्जिया और मोल्दोवा, और साथ में एक और लिख लेना, नाइजीरिया। लड़ना युद्ध। मैं हितेश बात कर रहा हूँ। मेरी टीम से कोई प्रवक्ता नहीं आएगा, मैं JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड का प्रवक्ता मैं हूँ सर। वीडियो देखनी है देखो, नहीं देखनी मत देखो। लड़ना युद्ध। आज के बाद जो है ना, पोलैंड कभी दिखेगा नहीं धरती पे, मैं वो हाल कर दूंगा इसका। पोलैंड ने मुझे खुद फ़ोन करके चुनौती दी है, कह रहा है तुम तो अपने B2 बॉम्बर भेजियो। अच्छा जी, आप बैल मुझे मारा। मैंने कभी भी यूक्रेन के दूसरे साइड के देशों के बारे में कभी दिमाग नहीं लगाया। यहाँ यूक्रेन मत समझिए मुझे। और ऐसा है, मैं आपको कहूँगा वोल्दिमार जेलेंस्की जी आपको, तो जनाब आपकी बात पे नहीं बोला मैंने पोलैंड को कुछ भी। पोलैंड ने खुद मेरे को बोला है, मैसेज छोड़ रखा था मेरे लिए, कह रहा बता दियो इसको, कह रहा भेजियो जरा अपने B2 बॉम्बर। ज़्यादा नहीं, 3 करोड़ टन एक्सप्लोजिव से शुरुआत करूँगा मैं इन देशों पे। 3 करोड़ टन। नाम बताऊँ? बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, जॉर्जिया एंड मोल्दोवा। इन देशों के साथ मैं 3 करोड़ टन एक्सप्लोजिव से शुरुआत कर रहा हूँ। 3 करोड़ टन एक्सप्लोजिव गिराऊंगा मैं। कोई नहीं बोला, कभी इस इंतज़ार में बैठे हो ना कि JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड या फिदा या हटसन या हितेश वन की तरह की कंपनी से या अमान या अकानी से कोई प्रवक्ता आएगा? नहीं, मैं बैठा हूँ ना सर।
मैं स्पोक्स पर्सन मैं हूँ JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड का। कहा तो कहा 3 करोड़ टन से शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है, और हर एक देश पे 13.5 मेगा टन एक एक गिराऊंगा सिर्फ, और ऐसी जगह की ज़्यादा आबादी नहीं मरेगी। मर्जी आपकी है, ठीक है। मैं स्पोक्स पर्सन था, हूँ और रहूँगा JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड का। कहा तो कहा आज की रात ना इनके लिए कयामत की रात है, इन सारे देशों के लिए। ज़्यादा बड़ा बदमाश लग रहा है क्या पोलैंड है? ज़्यादा बड़ा बदमाश है, भाग जाओ एकदम, यूक्रेन में घुसना भी मत। घुसना भी मत, कहीं सोच रहे हो ना। अब मैं बार बार समझा रहा हूँ, देखो ये जो मीडिया में दिखा रहे हो ना अपना गुस्सा गुस्सा, कि बहुत गुस्सा है आपको और बहुत सब कुछ है। मरियम नवाज ज़्यादा दिमाग लगाया ना तो वॉर जोन में उठा के फेंकवा दूंगा, समझ में आई? सारे दिमाग की गर्मी निकल जाएगी तेरी, जो पूरा टॉयलेट तोड़ दिया तूने। बताओ यार, हमने तो यार इस महिला का मान सम्मान रखा, इसका मान सम्मान रखते हुए इतना बढ़िया फ्लैट रहने के लिए दिया। बताओ यार, अंदर जो है क्या कहते 8 लाख का जो है टॉयलेट तोड़ दिया इसने, 8 लाख का टॉयलेट। तो अजीब पागल औरत है यार। मैं फेंक दिया अब इसको लोकल फैसिलिटी में, अब कुछ नहीं हो सकता। एनीवन एल्स? यहाँ बेंजामिन नेतन्याहू मत समझियो, मैं ईरान से नहीं हूँ। और अगर ईरान को लगता है ना, न्यूज़ में जब जब देखूंगा तुमने धमकी दी, या तो सुधर जाओ, ठीक है। 16 अक्टूबर को जो रैली होने वाली है ना पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों को 3 किलोमीटर ऊपर उछाल दूंगा मैं, 3 किलोमीटर नीचे ऊपर उछाल दूंगा हवा में। इतना भयंकर एक्सप्लोजिव लगाया हुआ मैंने। करियो जरा रैली नवाज शरीफ, आ तो सही 16 अक्टूबर को, 16 नवंबर की, 16 अक्टूबर की। अभी देखना क्या होने वाला है वहाँ पे, तुम्हें पता नहीं तुम कहाँ खड़े हो। 3 किलोमीटर ऊपर उछाल दूंगा मैं तुम्हें हवा में। रावलपिंडी, अच्छा जी, भागना नहीं कोई है। मैं वो हूँ जो तुम कभी नहीं बन सकते। गाली किसने दी थी बे? ऑर्डर पाकिस्तान से था ना, पैसा किसने रोका? बुलाना कितने हैं? 3 किलोमीटर ऊपर उछाल दूंगा हवा में डेड बॉडीज। इतना भयंकर ब्लास्ट होने वाला वहाँ। क्या बात कर ली तूने? किसे धमकी दे रहा है बे? अमान सेल मुसलमान है हैं? मुझे इंडियन आर्मी मत समझियो। पैसा कहाँ है मेरा? पैसा कहाँ है? मैं नहीं सुनूंगा किसी की। मैंने साफ कह दिया था HRC में, IRC उसमें ICJ में, आई विल वॉयलेट HRC। मैं मानवाधिकारों का उल्लंघन कर दूंगा अगर मेरे गाने अपलोड नहीं हुए तो। अगर ये लोग संगीत नहीं सुनना चाहते तो फिर पाकिस्तान हाहाकार सुनेगा, समझ में आ गई? पूरा इस्लामिक वर्ल्ड हाहाकार सुनेगा। कान खोल के सुन लो, अगर मेरे गाने अपलोड नहीं हुए तो पूरी धरती हाहाकार सुनेगी। बस कहा तो कहा। और ब्लास्ट होने में ना सिर्फ, जी हाँ, 18 मिनट बचे हुए हैं। कहा तो कहा, इट्स अ वॉर। गाने किसने डिलीट किए मेरे? गाने किसने डिलीट किए? अपलोड क्यों नहीं हुए अब तक? नहीं है तो ठीक है भाई। इन लोगों ने क्या करा, मैंने गाने बनाए भाई, 492 गाने हैं, 492 गाने, 492 गाने भाई साहब इन्होंने डिलीट करके। अभी ट्विटर हैंडल पे भी ना, कल एक लड़की पकड़ी हमने पाकिस्तानी,
बकायदा ट्विटर हैंडल लॉगिन करके मोबाइल नंबर पासवर्ड, वो देख क्या होने वाला है। 18 मिनट भाग सकते नहीं बेटा, भगोगे कैसे? उछाल दिए। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मैं सिखाता हूँ तुम्हें। अब पाकिस्तानी ना भारत के सरहद के पार दिखेंगे तो सही, पर चिथड़े में गिरेंगे आसमान से। गाने किसने डिलीट किए भाई साहब? 492 गाने डिलीट कर दिए यार। उजमा बुखारी, मरियम नवाज, जरताज गुल वजीर, पाकिस्तानियों ने, और हंस रहे, कह रहे देखते क्या कर लेगा। मैं कहा मैं रोक कर नहीं रुकूंगा किसी के। कह रही तू गाने अपलोड करवा के दिखा दे। मैं कहा अच्छा, मैं देख फिर मैं क्या करता हूँ तेरे साथ आज। और ये सिलसिला चलता रहेगा। जब जब पाकिस्तान में जलसा होगा ना, ऐसे ही उछालूंगा 3 किलोमीटर ऊपर हवा में। बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं भाई साहब। 800 लोगों के ग्रुप ने तुर्की के शाह एर्दोगान के साथ मिलके मेरे 400 गाने डिलीट कर दिए। टी सीरीज से लाइसेंस मिला हुआ था मुझे, टी सीरीज कंपनी से। गुलशन कुमार जी के लड़के ने लाइसेंस करा दिया था मेरा। कह रहे बनाने थे गाने, हमसे बात कर लिए। कह रहे क्यों डिलीट कर दिए? कह रहे जबरदस्ती लॉग इन करके बदमाशी है जी। मैंने खुद लिखा था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड और कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आई विल वायलेट HRC। मैं मानवाधिकारों का उल्लंघन कर दूंगा अगर गाने अपलोड नहीं हुए तो। कह रहे अभी तो इसकी वीडियो भी डिलीट होगी, तुम अब इसके काम के लिए बचोगे ही नहीं, बचोगे ही नहीं। 6 करोड़ की जनसंख्या है ना, देख मैं क्या करता हूँ, बनाता हूँ तुम सबका एक्रीडेटेड एजेंसी। देख तो सही। कहता लिया है पंगा तो रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्लास्ट हो चुका है सर। 18 मिनट बोले थे, मैंने झूठ बोला। सिर्फ 39 सेकंड बचे हुए थे जब मैं बोल रहा था ये बात। ठीक है, इंडियन आर्मी मत समझिए मुझे, मैं हितेश हूँ। ट्विटर हैंडल @हितेश रेवन किसने हैक किया है? ट्विटर हैंडल हितेश रेवन किसने हैक किया? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, किसने हैक किया है? हैं? तो बस ठीक है भाई, तुम मेरे गाने अपलोड मत करना, मेरा ट्विटर हैंडल रिलीज मत करना, मैं धरती पे हाहाकार मचा दूंगा। मेरे पे दम है या नहीं है वो साबित हो जाएगा। मैं साफ बोल दे रहा हूँ, मैं साफ बोल दे रहा हूँ, साफ। कोई हो, कितने ही सुंदर देश हो, कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा अब। ठीक है, और ये सब देखने के लिए मरियम नवाज तो जिंदा रहेगी। और जो जरताज गुल वजीर का किया है ना हमने, वीडियो देख लियो। एक मैडम हमने कल पकड़ी, पाकिस्तानी है भाई साहब, एक तो जासूसी कर रही मेरे घर की यार। गाने डिलीट कर दिए यार सीधा। 2 करोड़ रुपए पर गाना, बात हो गई है। मरियम नवाज ने, बाकियों ने गाने बनवाए। अब देखा कि अब ये गाने बेचेगा, ठीक है, गाने डिलीट करके बैठ गई। मैंने कहा था मैडम, सुप्रीम कोर्ट में मेरा बयान है, ये ऑफिशियल बयान है मेरा, आई विल वायलेट HRC। अगर आप गाने नहीं सुनना चाहते हो तो धरती पे हाहाकार सुनोगे आप, तो सुनो फिर हाहाकार। बॉर्डर के इस पार तुम आ नहीं सकते, उस पार मैं किसी को घुसने दूंगा नहीं। देख मैं क्या करता हूँ, गाने तो अपलोड तुम ही करोगे बेटा। हाँ, मैंने गाने बनाए, गाने तो अपलोड बेटा तुम ही करोगे। और नहीं तो देख मैं कैसे मारता हूँ तेरे भाई बाप को, मरियम नवाज, देखती रह तू, तेरे ही नाम पे मारूंगा। ये नवाज शरीफ का जलसा मैंने करवाया है। क्या हो गया, 6 करोड़ रुपए तो लगे। 400 मिलियन US डॉलर का एक गाना है, 400 मिलियन US डॉलर का, 6 करोड़ रुपए लगे। पाकिस्तान में रावलपिंडी में मैंने करवा दिया जलसा। मैंने कहा ले निकल जाओ यहाँ से। वो देख, वो देख, ठीक है, देख तो सही। गाने मैं कह तो रहा हूँ भाई साहब, 492 सॉन्ग्स, 5 लोगों डिलीट कर दिए। मैं भी अपनी जिद पे अड़ा हूँ। वर्ल्ड एजेंसी को मैं साफ कह दे रहा हूँ,
चाहे इंटरपोल हो, आईसीजे हो, एचआरसी हो, यूनाइटेड नेशन हो, एमटीवी हो, टाइम मैगजीन हो, अगर मेरे गाने अपलोड नहीं हुए, टी सीरीज से लाइसेंस मिला था मेरे को, गुलशन कुमार जी के लड़के ने दिया था मुझे, अगर मेरे गाने अपलोड नहीं हुए तो भाई साहब रिपीटेड 5 टाइम्स है पैसा बिल्कुल है मेरे पास। समझ में आई? इतनी भयंकर तरीके से तुम्हारी जिंदगी बीतने वाली है ना आगे। गाने नहीं सुनने, हाहाकार सुनोगे। सुन फिर तेरे भाई बाप ऐसे ही मारूंगा मरियम नवाज में, देखती रहे, देख अब क्या होता है। कहता लिया है पंगा तो रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। गाने अपलोड मत करना बस मेरे, ठीक है? हाँ, और मेरा पैसा मत देना, उसके बाद बताऊंगा। ये इतनी इतनी 420 औरत निकल गई, रोज रोज डिवाइस पे बात हो रही, सब जानते हैं। ये गाना मेरे लिए बनेगा, हर गाना इसके लिए बनाऊं, लगातार मैंने इसके लिए जो है 54 गाने बने हैं, 54 गाने मरियम नवाज के, 54 गाने हैं। हर तरह से, हर एंगल, 54 गाने, 2 करोड़ रुपये पर सॉन्ग के हिसाब से पैसे नहीं दिए। और आज बकवास कर रही मेरे से ये, ठीक है, कि इसके पैसे में से पैसा हम काट लेंगे, हम पैसे हम लेते। तू लेके करेगी क्या? तू देखना मैंने क्या किया। अगला जलसा फिर होगा कराची में, नहीं, ये मैंने करवाया रावलपिंडी में 16 अक्टूबर, ठीक है? जो मर्जी बिगाड़ ले मेरा, तू जो बन सके तू वो बिगाड़ ले। और अब ऑर्डर हो चुके हैं पाकिस्तानियों को, निकल जाओ बेटा यहाँ से, ठीक है? ईरान वगैरह सबका मैं यही हाल करूँगा। मैं पूरे विश्व को कह दे रहा हूँ, अगर मेरे 492 गाने अपलोड नहीं हुए सर, और मेरा ट्विटर हैंडल नहीं खुला, माँ कसम खा के कह रहा हूँ, आईसीजे अगर खून के आंसू नहीं रोया तो नाम बदल देना, मैं रोक के नहीं रुकूंगा किसी के। समझ में आ गई? मैं बनाता हूँ तुम्हारा सबका सेलिब्रिटी। पिप्पा पिप्पा चल रहा है मैडम, गाने कैसे डिलीट किए? पिप्पा गाने कैसे डिलीट किए? धरती पे ना तुम्हारे देश और तुम्हारी जैसी मानवता खत्म कर दूंगा। मानव हो तुम खत्म हो तुम सबके सब। और अब लगाऊंगा काबा के नीचे, देख कैसे वो चालता हूँ इसको। अभी तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है वहाँ, चालू हो जाओ बे। गाने चाहिए तो चाहिए, और गाने तो तुम ही अपलोड करोगे बेटा, मैं नहीं। मैंने पहले ही कह दिया था, पैसे भी तुम ही दोगे, पैसे तो मैं लेकर आऊँगा, पहले ही तय हो चुका है, ठीक है? और अगर अमान या हक्कानी पे हाथ डाला, मेरे नेटवर्क है, ये मेरी कंपनी है, तो फिर मारूंगा। हाँ, 800 बंदों ने, उजमा बुखारी सब ने 800 करोड़ रुपए पहले तय कर लिए। अब पिप्पा चलेगा, पिप्पा, असली वाला पिप्पा चलेगा। मैं बताऊंगा ना, मैं पिप्पा कमिश्नर मैं हूँ मैडम। रब्बी पीरज़ादा और आखिरी पिप्पे में ना डिस्को में नाचती तू दिखाई देगी, और धूम में गाने कहाँ हैं मेरे? पाकिस्तान में ही। जो मर्जी कर ले, जो मर्जी। मुझे जो है ना इंडियन आर्मी मत समझियो, मैं किसी भी हद तक गुजर जाऊंगा। मैंने लिखा था साफ चौड़े में आईसीजे में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आई विल वॉयलेट एचआरसी, मैं मानवाधिकारों का उल्लंघन कर दूंगा सर, मानवाधिकारों का। पहले बोल दे रहा हूँ, अगर मेरे गाने अपलोड नहीं हुए तो मैं नहीं सुनूंगा किसी की भी, और मेरे वाले भी नहीं रुकेंगे। समझ में आई? नेता हो तुम, वाह वाह, न्याय करते हो। अच्छा, तो देख तो सही अभी क्या करते हैं तुम्हारे से। बस कह रहे गाने अपलोड, कह रहे गाने डिलीट हो गया था, शोर क्यों मचा रहा है इतना? ये मोदी जी कह रहे थे। ठीक है सर, क्या हो गया सर? सुना आपके फ़ोन का सारा डेटा डिलीट हो गया था। नहीं, मैंने तो नहीं किया, खुद आपने रीसेट कर दिया बस। बस तो बड़ी गालियां दे रहे थे एसपीजी वालों को कि मेरा डेटा रिकवर कर कहीं से भी। वाह भाई वाह। क्यों? पाकिस्तान का दी एंड है अब,
और निकलने दो ज़मीन से। हाँ तो सही, मुझे भी तुम्हें मारने की ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है। मैं बार बार मरियम नवाज को ले जाके पाकिस्तान में एक बार दिखा के ले आता हूँ। ये तो नहीं मरियम नवाज, ये फिर इकट्ठा होते हैं। गाने अपलोड कर मरियम नवाज, गाने अपलोड कर। मैंने कहा था एक आईडी बना के गाने अपलोड करके पासवर्ड वगैरह दे दीजिए, बस। हैक नहीं है, हैक नहीं, माने नहीं। पर मैंने तो साफ कह रखा, आज भी मैं वही तेज़ हूँ। वही सीधी बात है, तुम मेरे गाने भी डिलीट करो, मेरा बैंक अकाउंट भी हैक करोगे, ठीक है, तो चोर तुम है, मैं हूँ? हैं? खुद फिलिप ऑक्शन से जाके मरियम नवाज अपने हिस्से के कॉपीराइट के पैसे लेके आई है, 6 करोड़ रुपए। मरियम नवाज शरीफ 6 करोड़ रुपए फोटो कॉपीराइट का पैसा लेके आई है। और बताओ, उन्हीं गानों के कॉपीराइट के 6 करोड़ रुपए लेके आई है फिलिप ऑक्शन से। रखना कहाँ रखे? अब पाकिस्तानी अपना पैसा सारा रखेंगे। मेरे पास है वॉल्ट फैसिलिटी, बेटा पैसा निकाल लो मेरा। वेयर इज माई मनी? मारूंगा बड़े तरीके से, ठीक है। अब अपनी आंख से अपने भाई बाप और अपने पाकिस्तान को मरता हुआ देखो तुम लोग, ठीक है। साफ सीधी बात है, ज़्यादा नहीं फाड़ा मैंने। 20 करोड़ टन TNT खरीद के लगाया, खरीद के लगाया है। ईस्टमैन कंपनी का मालिक हूँ, ईस्टमैन कंपनी का मालिक हूँ। मेरी कंपनी से बड़ी कोई कंपनी नहीं है RDX और TNT की। ईस्टमैन का मालिक हूँ, वर्ल्ड की सबसे बड़ी RDX और TNT मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। खरीद के लगाया जेब से, रावलपिंडी में। फाड़ दूंगा पाकिस्तान की धरती। समझ में आ गई? मरियम नवाज इसका मतलब समझती है? समझ गई? फाड़ दूंगा पाकिस्तान की धरती। गाने अपलोड मत करियो बस मेरे, उसके बाद देख बड़े तरीके से मारूंगा। तो देख अमान सेल, अबे क्या है हमारे आगे? 20 करोड़ टन TNT, ये सामने फाड़ा। घर से निकलने से पहले भी ना तुम सोच कर निकलोगे बेटा, ठीक है। बताओ यार, गाने मेरे 492 गाने डिलीट कर दिए उठा के ऑल ओवर वर्ल्ड में। मैं साफ चेतावनी दे रहा हूँ, किसी ने भी मेरा, किसी भी देश से अगर मेरा बिजनेस, मेरा पैसा हैक मिला, भाई साहब उसके मैं वही दुर्दशा करूँगा जो मैंने गाजा स्ट्रिप दिख रहा है। नहीं, हमास वाले आराम से फ़ोन हैक कर रहे हैं, गाजा से बैठ के आराम से समुद्र के किनारे लेटी हुई हैं बिकनी में, मेरा फ़ोन हैक कर रही हैं। मैं अच्छा जी, आराम से। अब लेटिए जो पोलैंड से कह रहे इसका वर्ल्ड बैंक अकाउंट जो है ना आराम से हैक हो जाएगा। कह रहे इसका वॉइस सैंपल हमारे पास करना है हैक। नहीं, यूक्रेन रूस की मैं बत्ती बनाने वाला हूँ, मेरे को यूक्रेन वॉर से क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं। पोलैंड नाम है तेरा? अच्छा, आ जा, हाँ ना, वॉर, ठीक है भाई, ठीक है। ईस्टमैन का मालिक हूँ, ईस्टमैन कंपनी का, वर्ल्ड की सबसे बड़ी RDX और TNT मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। TNT, ईस्टमैन का मालिक हूँ, हितेश नाम है। गाने किसने डिलीट किए थे? हैं? गाने किसने डिलीट किए, मैं ये पूछ रहा हूँ, किसने डिलीट किए थे?
मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ गाने किसने डिलीट किए? पाकिस्तान से दिमाग लगाया था ना मरियम नवाज ने, बस खा अपने भाई बाप को ला के दे दिए उसको, चिथड़े ला दे इसको पाकिस्तान के, खा ले खाना और थूक के दियो खाने के लिए, खा। पिप्पा मरियम नवाज पिप्पा। गाने अपलोड मत करना बस, तो फिर बताता हूँ मैं तुम्हें।